कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, ऊंचा करो वॉल्यूम भाई। कीजिए अपने मन को एकाग्र और जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। आज फिर मुझे विषय बदलना पड़ेगा। आज के दिन आने वालों के लिए मैं लगातार विषय को ले नहीं सकता, समझेंगे नहीं आप? तो रविवार वाले दिन नित्य प्रतीक के विषय को जरा स्थगित किया जाता है। आज एक ऐसा विषय गीता जी का ले जो आपके हर स्थान पे काम आता है, और विशेषकर घर में। जरा विशेष रूप से एकाग्रता से काम लेना। आइए 1 घंटा मेरे साथ पूर्ण रूपेण सम्मिलित, हाजिर में हाजिर, जरा भर भी एब्सेंट माइंडेड न होना। इसे बोलते हैं हाजिर में गैर हाजिर नहीं, हाजिर में हाजिर। तो लीजिएगा, श्री गीता जी में मेरे सज्जनों मेरी देवियों, वो विषय, वो तरीके, वो साधन, ध्यान देना मेरे देवियों सज्जनों, जरूर आपका फायदा होगा एकाग्र है तो। इस ढंग से उन विषयों को लिया गया है जिनका संबंध हमारे दैनिक जीवन में है। मैं यूं कह दूं, जिनका संबंध जब से हम उठे हैं और जब तक गहरी नींद में नहीं जाते, भगवान जी ने वो जरूरी जीवन उपयोगी विषय दिए हैं। हाय, मेरी वाणी से क्या शब्द निकल आया, जीवन उपयोगी। ऐसे हमें चाहिए जीवन उपयोगी विषय जो हमारे हर कदम पे काम आते हैं। तो याद रखिए, गीता में क्या है, जीवन उपयोगी विषय, जीवन उपयोगी विषय। उन जीवन उपयोगी अनेक प्रकार के विषयों में से मैं आज एक विषय ले रहा हूं, और मैं क्लियर करूंगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड बना लूं। आप भली प्रकार अपने तजर्बे के आधार पर आप कह सकते हैं, ये नहीं कि मैं कहूं और आप माने, वो गलत बात हो गई। आपने गुजरी हुई जिंदगी पर नजर आप दौड़ाए तो जरूर आप सब एक ही जबान से एक ही शब्द कहेंगे, भगवान की दुनिया बड़ी विचित्र है, विलक्षण है, निराली है, भूल भुलैया है, इत्यादि अनेक प्रकार के शब्दों को लगाकर आप अपने आंतरिक भावों को प्रकट करेंगे। सदा एक जैसी रहती ही नहीं, अर्थात ये गिरगिट की तरह है। गिरगिट एक ऐसा जीव परमात्मा ने बनाया है जो अनेक रंग बदलता रहता, कभी नीला, कभी पीला, कभी हरा, कभी किसी और रंग वाला। एक जीव है मेरे बच्चे। अच्छा, इस तरह हमारे यहां कहावत, यार तो गिरगिट की तरह रंग क्यों बदलता है, कभी एक रूप में तो रहा कर, कौन तेरे पर विश्वास करेगा, तू तो गिरगिट है। ये बड़ा गंदा ताना है किसी के लिए जो अपना मित्र या अपनी सखी बदलती जाए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और परस्पर विरोधी स्वभाव हो, परस्पर विरोधी। आज तो बड़ा प्यार कर रही है और कल खाने को पड़ती है, आज तो आलिंगन कर रहा है और कल जो है बिल्कुल ही नहीं बोलता, 2-2 बार कहते हैं यार रहने देना, इतना सीरियस हो जाता है। ऐसी है ये दुनिया। इसलिए क्यों? क्योंकि भगवान ने एक गुण से नहीं बनाई, भगवान ने 3 विपरीत गुणों से बनाई है। सतोगुण के विपरीत रजोगुण और रजोगुण के विपरीत तमोगुण।
ये एक दूसरे के विपरीत है, क्वाइट रिवर्स। एकाग्र रहना मेरे बच्चों, आप बहुत लाभ उठाओगे आज मेरी देवियों। क्वाइट रिवर्स, जैसे पूर्णिमा का क्वाइट रिवर्स क्या है? अमावास्या शब्द है, अमावा, आ की मात्रा वाक्य अमावास्या, तब अर्थ निकलेगा, वरना कोई अर्थ नहीं निकलता। अच्छा, पूर्णिमा का उल्ट अमावास्या, ऐसी उल्ट बनाए पड़ा है संसार, बिल्कुल उल्ट बना हुआ है। एक आपको चीज बहुत अच्छी, एक आपको चीज बहुत गंदी भी नजर आएगी। बेस्ट और वर्स्ट, इसी का नाम है दुनिया। है बाबा, बेस्ट और वर्स्ट का नाम दुनिया, उत्तम और कनिष्ठ का नाम दुनिया। आपको अच्छी से अच्छी चीज भी मिलेगी और गंदी से गंदी चीज भी मिलेगी। पुरुष के रूप में अगर कोई अच्छे से अच्छा आया तो हम उसे भगवान कहते हैं, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। और किसी को न कहना, पाप लगेगा। पुरुष रूप में जो सबसे बेस्ट बन के आए उन्हें हम कहेंगे पुरुषोत्तम। मैं सबसे पहले भगवान कृष्ण कहूंगा। अगर जी चाहे तो फिर राम कहते रहना, कृष्ण कहने के बाद फिर कोई कसर नहीं रहती। और सबसे गया बीते कौन जीव आया? पुरुषोत्तम तो वो गया बीता जीव जिसने अनेकों को तबाही मचा दी। चलो कंस ले लो, मैं कैसे काटूं? इसी का नाम सृष्टि है। बेस्ट और वर्स्ट का नाम, बेस्ट ओब्लिक वर्स्ट इज इक्वल टू संसार। उत्तम और निकृष्ट, उत्तम का उल्ट क्या है मेरे बेटो? निकृष्ट इज इक्वल टू संसार, इज इक्वल टू जगत। जगत को समझना होना तो दोनों भगवान ने बनाया, दोनों, उत्तम भी बनाया, यहां पर निकृष्ट भी बनाया। अच्छा, यहां पर सब कुछ लुटाने वाले, सर्वस्व का दान देने वाले, हाय युधिष्ठिर जैसे बने, युधिष्ठिर जैसे, हाँ, और सब कुछ हड़प करने वाले दुर्योधन जैसे ही बने। इसी को दुनिया कहती है मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों। या अपने इज्जत रखने वाली और हर प्रकार के कष्ट सहने वाली सीता भी बनाई, और जगह जाके अपने कैरेक्टर को बर्बाद करने वाली नालायक श्रूप नखा भी बनाई। आप मेरे से शादी करोगे? आप मेरे से शादी करोगे? नहीं, आप करोगे? शादी न हुई, कोई शू केस में पड़ा हुआ बूट हो गया भी, आप ये शू केस में ये बूट आप पसंद करोगे? अच्छा ये चप्पल, अच्छा ये सैंडल। कहां सीता अपनी इज्जत बचाने के लिए कितने कष्ट सह रही है, और कहां अपनी इज्जत गंवाने के लिए अपने घर बार छोड़ करके कहां धक्के खाने आई है वनवासियों के पास। शाबाश, एक की सगी बहन अपना महल छोड़ करके वनवासियों के पास आती है उन्हें अपना बनाने, और एक उसका सगा भाई जंगल में आता है एक पतिव्रता को उठा के ले जाने के लिए, है ना? दोनों उलट। एक एक्टर बर्बाद करने के लिए खुद आती है, और एक खुद आता है किसी सती साध्वी को उठाने के लिए। इसी को संसार कहती है सज्जनों। जहां शिद्दत की सर्दी पड़े, शिद्दत की गर्मी हो, बस आप समझ गया। मैंने कई दृष्टांत दे दिए, या आपको दोनों उलट मिलेंगे। उलट, जी सरकार, इसी को संसार कहते हैं। यही संसार। आहा 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 आहा, यहां पर इतने सहनशील मिलेंगे, चाहे कलयुग में थोड़े होते जा रहे हैं, और यह बात में क्रोध करने वाले भी मिलेंगे। बात ही बात में छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेंगे, राई का पहाड़ बना लेंगे, चिड़ी का कौवा बना करके हमें खाने को पड़ेंगे। आहा, और यह शेर पंजाब लाला लाजपत जी, अंग्रेजों की लाठियां सहने वाले और अपना सिर, अपने घुटने, अपनी पीठ तुड़वाने वाले भी लाजपत जैसे मिलेंगे। लाजपत को डिग्री मिली है मेरे बच्चे, उपाधि मिली है शेरे पंजाब, शेरे पंजाब लाला लाजपत जी। अच्छा, पंजाब केसरी कह लो, चलो पंजाब केसरी लाला लाजपत जी, शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी कहती है जी। तो मैं सिर्फ इतना ही दिखाना चाहता था कि ये संसार बड़ा विचित्र है। या अगर दिन जैसे आदमी मिलेंगे तो घोर काली जैसी, रजनी जैसे भी
रजनी बोलते हैं पिच डार्क, जहां हाथ को हाथ सुझाई दे उसको हमारे संस्कृत शब्द रजनी, और इसका उलट होता है पूर्णिमा। हाँ, तो आओ चलिए, अब गीता जी ने क्या लिया है, ऐसे विचित्र जहान में व्यवहार करना है जरूर, लेकिन व्यवहार करते हुए दिन प्रतिदिन हमारी प्रसन्नता बढ़े, यह कैसे हो, इसको बड़े विस्तार से एक बार तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। कैसे विचित्र, निराले, विलक्षण, बात बात में परिवर्तित हो जाने वाले संसार में 4 दिन जो भगवान से हम मांग के लाए, मेरी बेटियों, मेरे सज्जनों, मेरे खासकर यंगस्टर्स, कैसे आराम से दिन काटे जाए कि डे बाय डे हमारी खुशी में इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग ना हो। डे बाय डे हमारी खुशी चंद्रमा की कलाओं की तरह चढ़ती जाए, घटे नहीं। इसमें एक बड़ी विचित्र वृत्ति भगवान ने बनाई है। आज मैं उस पर प्रकाश डालने जा रहा हूं गीता जी के अनुसार, जो हमारी खुशी में, प्रसन्नता में, आराम में, चैन में, मीठी नींद में, भूख में, मेल मिलाप में, व्यवहार में बड़ी ही बाधा है। बाबा, ऐसी कोई वृत्ति भगवान ने बनाई है सरकार, वो क्या है, प्रकाश डालने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। बरसों का प्यार मिनटों में तोड़ने वाली ये वृत्ति है। हाय, वो क्या है वृत्ति जिसने घर घर में नरक बना देती है, मित्रों को शत्रु में बदल देती है, आपस में तुम सखी यानी बहन की तरह रह रही हो और फिर दोनों डैने बन जाते हो एक दूसरे के लिए जब ये वृत्ति आपको टच कर देती है। क्या लो, गीता जी ने इस पे क्या प्रकाश डाला है, और व्यवहार हमने करना, भगवान कहते तुम लाख कहते रहो कि मैंने व्यवहार नहीं करना। भगवान ने कहा बच्चों, वो गुण कहां जाएंगे। मैं इधर घड़ी निकाल के, चलो अब तो इलेक्ट्रॉनिक बन गई, चलो मैं पुरानी बातें याद करूं, इधर मैं चाबी भर के वाइंड अप कर दिया, वाइंड अप, पहले वाइंड डाउन थी, अंदर का स्प्रिंग खुल गए थे तो मेरी घड़ी बंद हो गई। नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप, मैंने चाबी भर दी और फिर मैं कब घड़ी चलेगी नहीं, घड़ी रुक जाए, कितनी मेरी भूल है। जब मैंने वाइंड अप कर दी तो घड़ी तो चलेगी। हाँ, इसी तरह जब के 3 गुण हमारे अंदर है तो इंसान वाइंड अप हो गया। कोई विरला 3 गुणों से अभाव हो जाता है। जो सच्चा और पक्का अभ्यासी है, जो मेरी देवी सच्ची और पक्की अभ्यास करती जा रही है, वो 3 गुणों से ऊपर हो गए। प्रभु फिर रहती कितने दिन है, थोड़े दिन रह के जहान को छोड़ जाती। त्रिगुण अतीत, तीनों गुणों से इंटायर अभाव, वो तो बड़ी दूर की बातें है ना। हम तो एक सामान्य जीव है, साधारण जीव है, क्वाइट इंटायरली लेमैन, कॉमन मैन। तो ये जो प्रसंग चला रहा हूं मैं कॉमन मैन और लेमैन के लिए चला रहा हूं। जैसे हम हैं, जैसे आप है, समाज में रहने वाले, लेने देने वाले, अपनी जिम्मेवारी पूरी करने, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लाइबिलिटीज है, अब उसमें रह के परलोक बनाना चाहती हैं। तो ये वृत्ति बड़ी जरूर से बाधा है, मन की बनी बनाई एकाग्रता हो गई, एकदम भंग कर देती है। एकदम हमारा तवाजन जो है, बैलेंस अनबैलेंस हो जाते हैं, फिर घंटों लग जाती हैं पहली अवस्था पर आने के लिए। आओ, उस वृत्ति को क्या कहते हैं, क्रोध। क्रोध, हाँ, गुस्सा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रात, WRATH। आप कहेंगे एंगर, नहीं, एंगर से भी 10 कदम आगे, रात, WRATH, याद रखना, मैं बता दूं आपको अगर नहीं पढ़ा तो। अच्छा, अब मैंने पहले बताया था आपको, भगवान कहते हैं किसी चीज को भी जो रब ने बनाई है जानना हो तो ये 3 क्वेश्चन लगाओ, क्या, क्यों, कैसे। आपको उनके विषय में पूरा उत्तर मिल जाए। खोलो अपनी बुद्धि, लो जानकारी मेरे से। किसी के बारे में जानना हो, हाँ, ये क्या है, ये क्यों आती है, इसके साथ कैसे मित्रता की जाए। अच्छा, भारत क्या है, क्यों है ये, भारत क्यों कहा गया, कैसे हुआ, भारत के बारे में पूरा पता लग जाएगा। मैं एक आपको यूनिवर्सल बात बता रहा हूं, जब भी कभी किसी के बारे में पूरी इंट्रोडक्शन लेनी हो
तो 3 सवाल कीजिए, क्या, फिर आगे मैंने क्या कहा, क्यों, और आगे कैसे। पूरा जवाब ले लो। पर अब हम लेंगे क्रोध के बारे में। क्रोध क्या है, फिर मैं समझाऊंगा क्रोध क्यों। आज मैं तीनों ले लेना चाहता हूं। ये आपके पग पग पर काम आने वाला है। आज के दिन आने वाले मेरे संडे एडिशन लाभ उठाइए, बड़े ध्यान से लेना। मैंने घर को नरक देखा है, खासकर हमारे पिताजी, जहां भी हो मेरा उनको हार्दिक प्रणाम। इतनी शांति होती थी घर के अंदर, इतना प्यार से बहन भाई बैठे हैं या माँ जी के साथ बात कर रहे हैं तो बस कम खराब हो जाता। आपने भी देखा होगा, 2 मित्रों में, 2 सखियों में, अपने दुकान कस्टमर और इधर शॉपकीपर में, या कहीं भी आपके स्टूडेंट और उसके जो नीचे रहती हैं क्लरिकल स्टाफ में, जिसको आप बॉस कहती हैं, और योरसेल्फ, तो इस तरह हर जगह देखा होगा। सुपीरियर और इंफीरियर में जरूर जहां भी तुम काम करते पढ़ाती हो, तो हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस है या हेडमास्टर है, तो खड़कती जरूर है। अब टाइम थोड़ा है, मैं जरा बिल्कुल उसी के क्रोध के आसपास परिक्रमा कराऊं, फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा एकाग्र रहना। मेरी बेटी मेरे साथ रहना। आपको आज बहुत लाभ होगा अगर आप एकाग्र रहे और एक्शन माइंडेड ना हुए तो। लीजिए, क्रोध है क्या, क्रोध का परिचय क्या है। भला हो आपका महाराज जी, आपने हमारे पर बहुत बड़ा उपकार किया, बहुत बड़ा उपकार। क्रोध कहते किसी है, क्रोध है क्या, परिचय। जैसे 2 गाड़ी में डब्बे बैठते हैं, भाई साहब जरा जगह देना, जरूर। तो अब जगह तो है नहीं, पर आपने कैसे कम्युनिकेट किया, अपने एक टांग को दूसरी जांग पर रख दिया। और अब कम्युनिकेट जब कोई आ जाए, इनकार ना करो, आप एक अपनी टांग उठाओ, दूसरी जांग पर रख दो, तो थोड़ी जगह निकल आएगी। फिर अगली को भी कहो थोड़ी जगह दे दे, जरा अपनी 2 टांगों को एक टांग बना दे। हाय बहुत अच्छे, 2 टांगों को एक टांग, जब दूसरी जांग पर रख लेना। अकोमोडेट जरूर कर जाए। सत्संग में कोई भी आए, बड़ा पाप होता है, इस तरह बसों में होता है, तो 2 टांग की एक टांग बना दो, तो बड़े खुश होंगे मेरे परमात्मा। वो तो खुश होगा ही। तो फिर थोड़ी देर बात कहते आप बहुत अच्छे आदमी हो, थोड़ी देर पूछेंगे, फिर आप सरकार आप है कौन। हर जगह में जरूरत पड़ती है किसकी, अपने परिचय की। जरा अपना परिचय, जरा अपना इंट्रोडक्शन देंगे। उर्दू वाले बोलते थे, जनाबे अली क्या अपना त्वारफ कराएंगे। त्वारफ, वाह मुश्किल शब्द है। अपने शब्द मतलब परिचय। क्यों, आपका परिचय क्या है। नहीं गोल मटोल, गोल मटोल, हाँ देख रहे रब ने आपको कितना सुंदर बनाया है। 1 इंची टेप चलता है, मजाल इंची टेप आगे पीछे करना पड़े, इसी में कहा करता हूं गोल मटोल। इंची टेप जहां से भी नापोगे तो यही रहेगा, ये आखिर तक जाएगा, इंची टेप ने आगे पीछे नहीं होना। कई रब ऐसे चुन के बनाए कि इंची टेप को आगे पीछे ना करना पड़े। वेरी गुड, उनको हम कहते गोल मटोल। तो सरकार आइएगा जरा, क्रोध के परिचय, क्रोध कहते किसी है। फिर मैं सारों को कह रहा हूं, पता नहीं क्यों पागल हो गया हूं, एकाग्र होकर सुनना, आपके पग पग पे काम आएगा। क्रोध, क्रोध का विषय चल रहा है। क्रोध कहते किसी है, ध्यान से। क्रोध का परिचय, क्यों मेरे अंदर आवाज आ रही है, विषय आपके बहुत काम आएगा, इसलिए एकाग्रता पूर्वक। क्रोध कहते किसी है, ध्यान देना। क्रोध कहते किसी है, क्रोध का परिचय, क्रोध की इंट्रोडक्शन। जी, ऐसा आपने क्यों किया, आपने जरूरत क्यों की ऐसा करने की। तो समझते क्या है मुझे, मेरा कई रूप बदलूंगा, घबराना नहीं आपने। तुझे जरूरत कैसे पड़ी, तेरे पैरों के तले धरती निकल गई, ऐसा क्यों किया। लो संक्षिप्त रूप में व्यास जी कहती हैं, ऐसा आपने क्यों किया इज इक्वल टू क्रोध। 1 मिनट, हर मैया जरा एकाग्रता पूर्वक, खासकर जितने भी यंग आई बैठी हैं और यंग आई बैठे सारे बड़े ध्यान से, ऐसा आपने क्यों किया। चाहे मां बेटी हो, चाहे बहन बहन हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे 2 कोई भी मित्र हो, हाय 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 हाय, चाहे दुकानदार हो,
मैं 10 मिनट से खड़ा हूं, जो नए आते हैं उनको तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते? ऐसा आप क्यों कर रही है? जो पहले आते हैं उनको कह रहे तो पढ़े हुए को नहीं। हाँ सरकार, मैं बीए हूं, भले मैं दुकान खोली बैठा हूं, मैं तो ग्रेजुएट हूं। तो ग्रेजुएट तुझे कुछ पता ही नहीं है? फर्स्ट कम फर्स्ट टू बी सर्व्ड, कहीं नहीं पढ़ा? पढ़ा तो था, फर्स्ट कम फर्स्ट टू बी सर्व्ड। जो पहले आए पहले उनकी खिदमत करो, पहले उनकी सेवा करो। बड़ा अच्छा ये कहावत है, फर्स्ट कम फर्स्ट टू बी सर्व। ठीक है, तो मैं 10 मिनट हो गए, तो नए आते हैं उनको चीजें मैं खड़ा रहूं, मैं बोतू? मतलब क्या हुआ? क्रोध आ रहा है ना, क्यों? ऐसा क्यों किया? किसी भाई को इतराज हो तो आओ, मुझे ना बोलने तो मेरे मुंह में लगाम डालो। कितनी अच्छी परिभाषा आपको व्यास जी कर दे दिए हैं। क्रोध किसे कहती है? ऐसा आपने क्यों किया? मेरे होते हुए बाप कहते हैं, क्यों तूने ऐसा किया? तुझे इतनी नहीं, मेरा इतनी तमीज नहीं, क्यों मेरी पगड़ी उछालती है? क्यों मेरी दाढ़ी के बाल पुटती है? चाहे शब्द कुछ बोले जाओ, दाढ़ी के बाल पुटना, मेरी पगड़ी उछालना, मुझे मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाना, मतलब क्या? आप पहले मेरे होते हुए ऐसा क्यों किया? जरा ध्यान देना, कितनी मूर्खता है इंसान की जो ये मन में रखे बैठा है। देखो इन्होंने जवाब क्या दिए हैं। मैं तो ये पहले बता रहा हूं, ऐसा क्यों हुआ? क्रोध किसे कहती है? ऐसा आपने क्यों किया? अच्छा, क्रोध क्या? वो सुनो मेरी भगवती, ओ मेरे सजनों, और खासकर जितने यंग आए बैठे 40 साल से नीचे नीचे जिनकी उम्र है, उनको मैं यंग कह रहा हूं। अच्छा, घर घर में ये नहीं, हृदय हृदय में, मन मन में ये बात समा गई ना। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों किया? घर में जब मैं मां बाप के घर में था, छोटी बात पर तेने पानी दिया तो अंधी थी। क्यों पिताजी, क्या बात है? ये देख नीचे राख, अच्छी तरह गिलास मांझा नहीं गया। और वो तो ऐसे गिलास होते थे, नीचे पैंदे के अंदर ना राख फंस जाती थी, राख से साफ होते थे। नीचे ये गिलास है और नीचे पैंदा है, तो अगर उंगलियों से यूं यूं ना रगड़ो तो राख उस पैंदे के अंदर ये जम जाएगी, तो वो पानी में घुलेगी। तो पिताजी बड़े होते थे, फिर हम लोग क्या करते थे, चमचे का पिछला हिस्सा लेकर के, चमचे का एक चमचा आगे से खाती है, एक पिछला होता है, वो बीच में डाल के गिलासों के अंदर यूं यूं रगड़ देते थे, तो राख निकल आती थी बाहर। आप समझ गए होंगे बिल्कुल। पिछला हिस्सा चमचे का नीचे रोक कर रगड़ो तो पैदे में कोई राख नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक। अब इस बात पर क्रोध, क्यों ये बीच में राख रह गई? अच्छा जी, क्यों आज नमक ज्यादा डाल गया? ऐसा क्यों हुआ? देखिए 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 देखिए, ऐसा क्यों हुआ? यह मां जी आती थी, इतने कपड़े धोए और अभी भी ये कॉलर मैली है, और अभी पहुंचे का निचले हिस्सा पहुंचा बिल्कुल मैला, वो पाजा रगड़ना था, ऐसा तभी क्यों किया? इत्यादि। सियाने हो आप, दैनिक तजर्बा है आपको। मोटी बात ऐसी है। क्रोध क्या है? क्रोध का परिचय, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों किया गया? ऐसा क्यों जुर्रत की गई? चाहे दफ्तर में हो, चाहे घर में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे आप अपने साथ हो, बस ये इतना पर चलिए, क्रोध क्या? ठीक है, जवाब आगे मिले। मैं सिर्फ क्रोध बता रहा हूं, क्रोध का परिचय क्या है? क्रोध क्या? इससे बढ़िया परिभाषा नहीं हो सकती जो परिभाषा हमारे महर्षि वेदव्यास जी दे गए हैं। एक स्टेप फर्दर चलो आगे। क्रोध क्या? क्रोध क्यों? लो, ये है बड़े गजब की बात, ये है बड़े कमाल की बात। पर ये क्रोध क्यों आता है? सवाल करो मेरे पर, क्या ये स्वाभाविक है? इज इट नेचुरल? व्यास जी कहते हैं, कदापि, 3 बार बोलते हैं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं है। अरे हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता सदनों में देवी कहते हैं, कदापि नहीं। अगर ये नेचुरल होता तो किसी इंसान का भी ना निकलता है। क्रोध जीत कोई भी ना होता, किसी ना जीता होता। हमारे यहां कई हुए हैं जिन्होंने क्रोध को जीत लिया, जिन्होंने क्रोध को जीत लिया। जी सरकार, हमारे यहां कई हुए हैं, कई। अच्छा, तो फिर कोई भी अगर कोई स्वभावक होता तो कोई नहीं जीत सकता। लो यही घर में देखो, क्या
पति और पत्नी, एक ठंडे स्वभाव की और एक आमतौर पर आदमी गर्म स्वभाव का होता है, और जो हमारी माँ जी होती है वो ठंडे स्वभाव की होती है। शाबाश शाबाश शाबाश। तो ये क्या बात है कि स्वभाव को तो हर एक में क्रोध एक जैसा होना चाहिए? नहीं। अपने व्यवहार में भी आप देखते हो, कोई ज्वालामुखी और कोई ज्वालामुखी, कोई चंद्रमुखी, कोई चंद्रमा की तरह कितने ठंडे और कोई ज्वाला की तरह बात में तपने वाले हैं। कोई ज्वालामुखी और कोई चंद्रमुखी। और अगर स्वभावक हो तो सारे ज्वालामुखी होते? नहीं। घर में देखती है ना, पिताजी बहुत कहते हैं, मां जी सह जाती हैं। तो फिर ये सीखे क्रोध स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक होता तो ये कभी भी किसी में से निकलता ना और बराबर होता। अब मैं आगे बढ़ूं। क्रोध क्यों? अब भगवान जी ने दूसरे अध्याय में बताया है। क्या? हम लोग साधारण जीव भगवान जी के उपदेश की परवाह नहीं करते। अच्छा, जब उपदेश की परवाह नहीं करते, हाँ, तो फिर हमारे सामने संसार है। बेटी, मैंने कई बार कहा और कई बार आगे कहता रहूंगा, संसार में दो ही पदार्थ है, जहान और भगवान। जैसे आज साइंस कह रही है मैटर प्लस एनर्जी, मैटर प्लस एनर्जी। जिसको हमने जहान कहा उसको मैटर बोलते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं उसे वो नालायक मूर्ख कहीं के, उसे वो एनर्जी कहती है। तो संसार में दो ही तत्व हुए ना, दो ही पदार्थ, दो ही तत्व, जहान और भगवान। हाँ, अब भगवान तो नजर आते नहीं, चाहे वो सब कुछ कर रहे गए, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। दिखाई नहीं देते तो फिर मन क्या जो चीजें दिखाई देती है उन्हीं के तरफ भी भागता है, उन्हीं की तरफ दौड़ता है, और अपने स्तर से, अपने स्टैंडर्ड से, अपने मय्यार से इन चीजों को चुनता है। सुनो नेक जीवो, ओ नेक मेरी बेटी हो, तर जाओ, भगवान कर अपना जन्म सफल कर लो। हर एक इंसान के अपने अपने संस्कारवश अपने विचारवश अपना ही कर्म, अपने कर्मों के अनुसार अपना ही स्वभाव है। इस तरह हर एक इंसान का मन का स्टैंडर्ड अपना 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 है। हर एक नर नारी का स्टैंडर्ड अपना अपना है। उसी के अनुसार हम संसार की किन्हीं चीजों को कहते हैं, ये बहुत अच्छी है, सुख देने वाली है, मेरे पास आ जाए। ये प्राणी बहुत अच्छा है, मेरा मित्र बन जाए, मेरा पति बन जाए, मेरी पत्नी बन जाए, या ये इनके साथ मेरी बहन का रिश्ता हो जाए। तो हमने वाकई ये चीज चंगी है, ये मैंने सोचा है, ये मेरी कल्पना है। ये धर्मराज मुझे सपने में थोड़ा बता गया है, या भगवान जी मेरे सपने में तुझे बता गया कि फलान की जो सहेली है उसको तुम ना अपने छोटे भाई की बना ले बहू या पत्नी बना ले, है ना। हर एक इंसान अपने विचारों के साथ आप खेलता है। जैसे बच्चे के पास नीला गेंद है और नीले गेंद के साथ अपने आप ही खेली जा रहा है। ये खुद फेंकता है, खुद आंगन में जाता है, खुद उठा के लाता है, फिर जाता है, खेल आता है, फिर बढ़ता है, फिर वो जाकर उठाता है। हर इंसान अपने विचारों को फेंक के खुद खेल रहा है, अपनी आदत को फेंक के खुद खेल रहा है, अपनी कल्पना करके खुद खेलता है। हाय रब्बा, कितना विचित्र संसार है। हर नारी अपने विचारों के साथ, हाँ, अपने कर्मों के साथ, हाँ, अपने स्वभाव के साथ, आप अपने विचारों के साथ, जी बाबा, अपने कर्मों के साथ, जी, अपने स्वभाव के साथ खुद ही खेल रही है। हर एक ने अपना बना रखा है अपने विचार। आगे क्या बोलूं? विचारों से कर्म, अपने कर्मों से क्या बनता है? स्वभाव। याद रखना ये विस्तार है। अपने विचारों से कर्म होंगे, कर्मों से हमारी आदत बन जाएगी। तो तीनों सार अपने थॉट्स, एक्टिविटीज और हैबिट्स, इन तीनों के साथ एवरीवन खेल रहा है। वाह मेरे कृष्ण, क्या विस्तार कर गए। इसके बिना तो इंसान बिल्कुल बेवकूफ है। वो विद्या भी होती या में ठंडे सांस निकलती है, ये विद्या भी साथ साथ चलती, जैसे वो रेलवे लाइनें पैरेलल चल रही हैं। वो विद्या कमाने के लिए क्या, रोटी कपड़ा और मकान के लिए, बिल्कुल। और ये विद्या बुद्धि के लिए, मन के लिए और चित्त के लिए। भगवान की जो विद्या है, धार्मिक विद्या, ये हमारे अंदर वाले बुद्धि मन चित्त के लिए। और जो बाहर की विद्या, रोटी कपड़ा मकान,
बार हमारे पास विद्या मिल गई, हम कमा रही हैं, खुली रोटी, खुली कपड़ा, खुला मकान, हम इस शरीर को सुख देने के लिए, ग्रास बॉडी, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर भी तो है ना। या तो हम इस शरीर में एक शरीर रखते, उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं करते, इसलिए गलती वृत्तियां हमारे अंदर घुस गई। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये ऑल नेगेटिव क्वालिटीज, इसे दोष कहती है अपनी भाषा के शब्द दोष। इंसान के बाहर भी दोष है और अंदर। बाहर के दोष क्या होते? शराब। बाहर के दोष क्या? आपके पीछे कुत्ता बन के धक्के खाना लड़कियों के पीछे, दोष। बाहर के दोष क्या है? झूठ बोलना। बाहर के दोष क्या है? मक्कारी करना। ये बाहर के। अंदर का दोष क्या है? काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ, अहंकार है, और खासकर इनके दो, राग और द्वेष। हम उनमें से एक ले रहे हैं जो तबाह करता जा रहा है अनेकों को। क्रोध। क्रोध क्या है? तो हर एक इंसान, मैंने अभी कहा, अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने स्वभाव के साथ खेलता है, ठीक, और उसको ठीक समझता है। अब आप में तब्दीली को आ गई, आप अपने विचारों को, कर्मों को, आदत को ठीक नहीं समझ रहे। हर बार ये कई जन्मों के बाद होता है जब इंसान अपने आप को आप ही लानत मारता है, थप्पड़ मारता है कि मेरे विचार अच्छे नहीं है, मेरे कर्म अच्छे नहीं है, मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है, मैं बड़ा चंद्रा हूं, मैं बड़ा गंदा हूं। ऐसा कहने वाला लाखों में एक आध। मैं ठीक नहीं हूं, मैंने अपने जीवन बर्बाद कर दिया, मैंने अनमोल जीवन को मिट्टी में मिला के रख दिया। ये अब ऐसा प्रायश्चित करने वाली आजकल के जमाने में लड़कियां बहुत थोड़ी। ऐसा प्रायश्चित करके अपने में एक शानदार परिवर्तन लाने वाले मेरे सज्जनों, मेरे यंग मैन बहुत थोड़े, वेरी 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 फ्यू है जो अपने पर आप ही कटाक्ष करे, है अपने क्रिटिक आप बन जाए, अपनी आलोचना आप करे। वरना हर इंसान दूसरे पर आलोचना करता, दूसरे गंदा कहेगा, खराब कहेगा, पता नहीं क्या क्या उस पर इल्जाम लगाता है। एक एक लड़की दूसरी लड़की को खाने को पड़ी हुई है, और जरा अपने अंदर अपने गिरेबान में मुंह डाल। नहीं, ऐसा कोई जो अपने अंदर झांकी मारे। हम वो गए जो अपने अंदर झांकी मारते हैं, हमें दूसरे से क्या मतलब। हम अपना सुधार करने, अपनी रिफॉर्मेशन के लिए भगवान की वाणी सुनने आए हैं। खैर, बड़ी दूर की बातें हैं। हम एक वृत्ति ले रहे हैं, क्रोध। तो क्रोध क्या हो गया? क्रोध क्यों? अपनी मुद्दत से पाली हुई ध्यान सुनना, जब कामना को चोट लगती है क्रोध आ जाता है। कामात क्रोधा अभिजायते, गीता। कामात क्रोधा अभिजायते। आपने बड़ी मुद्दत से एक कामना अंदर रखी हुई है, क्या सारे बच्चे मेरे अनुकूल हो, मेरी पत्नी, हां मैं मुंह से ना बोलूं, मेरे इशारे में रहे। ए जी वे मुझे बोलना न पड़े। वाह महादेव पुत्रा, वे मेरे इशारे में नाचे। वाह वाह, हर एक इंसान है मेरी बेटी में क्या कहूं, ऐसे अपना स्वभाव बना रखा है। ये मेरे अंडर हो, ये छोटी बहन है, मैं बड़ा हूं, ये मेरे अंडर होनी चाहिए, मेरे इशारे पे नाचे। ये हमने अपने अंदर एक स्वभाव बनाया हुआ है मेरे सज्जनों। ओ मेरी देवियों, मेरी लड़की, मेरे पेट का बच्चा, मैंने दूध पिलाया, मैंने पाला। अरे कल की तो बच्चा है नहीं, और आज तो शेर नहीं है, आज तो मेरे गया आने का दिन नहीं। ए चंद्रिये, क्या तेरे मन में था कि मेरी बट्टी जब भी मैं कुछ कहूं, क्या दिन में कहूं 6 तारे, ना मां 10 तारे, मैं जो भी कहूं गलत को सच, सच को गलत को मेरी बेटी माने। ये मन में कामना रखी है, मेरी बेटी माने, मेरा बेटा माने, मेरा है ना, मेरे पेट में रखा है, मैंने दूध पिलाया है, मैंने इसके लिए कुर्बानी की है, मैंने गहने बाहर रख करके और धान लेके इस पड़वे नू ग्रेजुएट किया है। शाबाश शाबाश शाबाश। तो हर एक आप अपने मन में रखती हैं कि मेरे इतने उपकार इसके ऊपर है, हाँ इसको ऐसा होना चाहिए। किसी शब्दों बना लो, मतलब आप कामना रखें कि इसको अपने में धारणा बना ली है। धारणा हमारी हर एक के प्रति धारणा है, इसको ऐसा होना, आगे आप बोलो, चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, इसे ऐसे करना चाहिए, इसे ऐसे होना चाहिए। शाबाश शाबाश, ये मैंने अपने मन में बनाई हो मेरी देवियों, मेरी बेटियों, मेरे माताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे खास करके यंगस्टर युवकों। हाँ, ध्यान देना कितनी गहराई में गया व्यास जी। भारतीय मनोविज्ञान कितना उत्तम है, और इसके बिना है ना हमारी मिट्टी पलीत। हर एक से जिनके साथ हमारा उठना बैठना है, चाहे हमारी माँ जी है, पिताजी है, चाहे हमारी बहन, जिनके साथ उठना बैठना हमारा व्यवहार है। अच्छा,
उनके प्रति हमारे मन में एक धारणा बनी हुई है, एक मान्यता है कि क्या मैंने इन्हें कहा ये इनको मानना चाहिए, मैंने इनकी इतनी मदद की है, मैंने इतना ये किया है, मैं यदि मां, मैं दबाप, मैं ये हूं, मैं सहेली हूं, कितनी बार इसने मुझसे काम लिया, मैंने कभी इनकार नहीं किया, तो अब मैं भी जब करूंगी तो मजा रही है इनकार कर जाए, ये भावना बना रखी है हर एक के मन में। बाप तो खैर ऊपर उठती जा रही है मेरे भगवान जी की चोटी और ज्ञान लेकर। मैं कह रहा हूं क्रोध है क्या, क्यों आता है, क्यों आता है? जब हमने कामना रखते हैं, जब हमारे कामना रखी होती है, बड़ी मुद्दत से रखी हुई है। ये सड़कों पर टक्कर होती है, दो शरीर आपस में टकरा गए, दो गाड़ियां आपस में टकरा गई, दो कारें आपस में, दो साइकिल आपस में, दो चीजें आपस में जा रही हैं, आपस में अगर ठेक जाए दू बदू, उसे हम कहते हैं एक्सीडेंट। यही एक्सीडेंट नहीं होता। ओए मां दे पुत्रो, मेरे बच्चों, ओए मां दी लाडली धियो, सिर्फ यही टक्कर नहीं, अंदर की टक्कर खतरनाक है। एक धारणा हमने बना रखी है, उसके उलट जो करेगा हो गया मेंटल एक्सीडेंट, वो था फिजिकल एक्सीडेंट। बाबा दैट इज फिजिकल एक्सीडेंट ऑन द रोड। एक होता है मेंटल एक्सीडेंट इन दी माइंड, इन अंतःकरण। समझो मेरे भारत के धार्मिक भाई और कल्याण कामनी देवियों, एक्सीडेंट एक नहीं, एक्सीडेंट दो, एक्सीडेंट एक नहीं, एक्सीडेंट दो है। वाह वाह वाह। मैं आपको ले चलूं ओ किसी महल में, हां वो टहल रहे हैं, अच्छा हां, और इंतजार कर रहे हैं चूंकि तीनों रानियों के अब बच्चा होना है, और हमारे दशरथ जी इंतजार कर रही है, और अंदर चोटी की जो दाइयां है या मिडवाइफ है वो अंदर हरे के बाद दो दो खड़ी है। अच्छा तो बस एक बोली भागी भागी, महाराज महाराज की जय हो, महाराज को बधाई हो। हाँ क्या क्या क्या, कुशल्या जी ने एक बड़े सुंदर लाल को जन्म दिया, तो यूं तोड़ना लखों का हार, इनाम में ले ले, तूने सबसे मुझे पहले बताया। अच्छा थोड़ी देर के बाद ही एक बाजी, महाराज जी की जय हो, महाराज जी को बधाई हो। जी 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 जी, क्या हुआ क्या हुआ? सुमित्रा रानी के एक लड़का हुआ। इतने नहीं महाराज जी बहुत बकवास करती है, सुमित्रा को दो बेटे हुए। ये गलत बोलती है, इसके दो बेटे हुए। ये देखिए उसे कहा एक हुआ, नहीं जी नहीं दो हुए, मेंटल एक्सीडेंट। अच्छा तू तो जी मैं तो एक देख के आई थी, अगर अंदर से हूर निकल आया तो मैं क्या कर सकती हूं? मैं तो एक निकलता देखा था, एक की डिलीवरी हुई थी, अंदर हूर की डिलीवरी होगी तब रब जाने अभी क्या क्या होता है। मेरे साथ में तो एक ही हुई थी, रब जाने दूसरा ही हो गया। नहीं महाराज जी दो, इसलिए एक्सीडेंट एक नहीं, जैसे दो सी गोली भागी आई थी, नहीं एक नहीं दो। सुमित्रा ने दो बच्चे दिए। हाँ अच्छा इसी तरह एक्सीडेंट एक नहीं, एक्सीडेंट दो, एक सड़क के ऊपर, एक अंतःकरण की अंदर। सड़क के ऊपर तो आमने सामने शरीर ठेकते हैं या गाड़ियां ठेकती हैं, और अंतःकरण के अंदर पुरानी कामना को कोई चोट मार जाता। जो पुरानी कामना हमने पाल रखी थी उसके उलट किसी ने काम कर दिया, किसी ने भी कर दिया, मां बाप बहन भाई कोई भी जिनके साथ हमारा मेल मिलाप और जिनसे हमने काफी उम्मीदें रखी हुई हैं, उन्हें उल्ट कर दिया। तो हमारी कामना और वो कामना उलट, वो कामना को लगी चोट। जब लगती है चोट, जैसे दो पत्थर लगे, ईंटें लगे तो आग निकलती है, इस तरह मेरी पुरानी कामना और आपने उल्ट किया तो बीच में लगेगी आग। आग अर्थात क्रोध। कामात क्रोधा अभिजायते, ये सिद्धांत है। दो कामना, उल्टी कामना, रिवर्स कामना जब आपस में टकराएंगी तो क्रोध पैदा हो जाएगा। महामूर्खता। क्रोध का परिचय देके मैंने कहा था बड़ी मूर्खता। क्रोध क्या क्यों, ये भी मूर्खता। अधूरी बात अभी मैं कह रही, चलो आगे कैसे। ये तो हमने क्रोध के बारे में जान लिया, अब इसे कंट्रोल कैसे करें। ये तो डॉक्टर साहब ने कहे तुझे ये बीमारी है, डॉक्टर साहब ये तो ठीक है, एक्सरे बता रही हैं, आपकी भी कह रही है, और 2-3 एक्सरे मैंने करवाया दिल्ली, वो भी यही कह रहे हैं। आप ये करो, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। डॉक्टर दो बातें करते हैं, डायग्नोज करना, तशखीस करना, ढूंढना, और फिर उसके क्या करना, प्रिस्क्राइब करना। बेस्ट डॉक्टर के दो ही काम है, डायग्नोज करना, प्रिस्क्राइब करना।
उस बीमारी को खोजना, फिर उसकी इलाज बताना। इसका ये इलाज है। इस क्रोध के बारे में, बीमारी के बारे में जान तो लिया, ये क्या है, ये क्यों, अब कैसे, सारी बात तो इसकी है। अब आप सुनो, थोड़ा सा टाइम, अब मैं आपको क्लियर कर दूं कैसे। ऐसा वेब शुरू में लो, क्रोध किसे कहती है? क्रोध, आपने ऐसा क्यों किया, इसे क्रोध कहते हैं बच्चे। आपने ऐसा क्यों किया? कितना नालायक है मन जो ये कहता आपने ऐसा क्यों किया। या ध्यान देना, जब भगवान ने दुनिया ही 3 गुणों से बनाई और हर एक में 3 गुण और 1 गुण की प्रधानता है। अब ध्यान से सुन लेना सारे, जब भगवान ने 1 गुण से दुनिया नहीं बनाई तो ये सवाल ही ना उठता, ऐसा आपने ऐसा क्यों किया। मेरे वश की बात है, मेरे वश की बात है, अगर वो दर्दा ना हो। जब भगवान ने 3 गुण बनाए हैं, हां मेरे में रजोगुण की प्रधानता है। हमें मरूं, मैं जहर खा लूं। अगर मां को क्रोध आता है, पिता निराश होती है, और मां हो ज्ञानमती विदुषी, वो क्या आप बात बात में क्रोध करते रहते हैं, मैं मरूं, मैं क्या करूं। भगवान ने 3 गुणों से श्रीमान जी दुनिया नहीं बनाई। अब मेरे में रजोगुण ज्यादा है तो मैं क्या करूं। अब अपने भगवान को जाके कहो पासपोर्ट ले लो महाराज जी के बैकुंठ का, और कहो आपने 1 गुण से दुनिया को नहीं बनाई। अब जब 3 गुण से मेरे में रजोगुण है तो मैं क्या करूं। तो जो कहता है तूने ऐसा क्यों किया, परले दर्जे का नालायक है। ये सवाल ही गलत है अपने आप में, चूंकि भगवान ने 3 गुण से दुनिया बनाई। मैं एक दिन अपने बात बताऊं, अपने पुराण की। एक भाई जिसके थोड़े दिन हुए पति को सांप ने डस के मार दिया। उसका पति क्या था, उसका पति लकड़हारा था। बेटे लकड़हारा, वुड कटर, लकड़ियां काट के बंडा बना के बाजार में बेचना, उसी से अपना पेट भरना, बिल्कुल ठीक है। वो लकड़हारा था, उसके जीविका का साधन यही था, ठीक है। जो आप हैरान हो जाएंगे, उसका एक लड़का भी था। अब उसके साथ रह के दिन काटने लगी। अभी लड़का 1 महीना ही लकड़हारा बना के उसी सांप ने फिर काट लिया और लड़का ही मर गया। अब उसको अपनी लड़के की शीश को अपनी जान पे रख के जार रोने लगी कि एक बार तो जंगल के वृक्षों के भी आंसू गिरने लगे। अच्छा, सारा जंगल ही रोमांच हो गया। अच्छा, तो सुनिए तो क्या हुआ। उसकी खुशकिस्मती कि नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे। नारद जी ने ये दर्द भरी ध्वनि सुनी, नीचे उतरे बिना रही नहीं, आए माई नारायण नारायण माई। हां आप कौन? मैं नारद, देव ऋषि नारद। मेरी मां कहानी सुनाया करती थी आपके बारे में, आप वही है? हां। तो इतनी जार रो रही है, उन्हें सारी अपनी पिछली दुर्घटना और ये दुर्घटना सुना दी। कहां है वो? मेरे ख्याल में इस बेल्ट से आता है, यहां से इधर झाड़ियों में से। तो नारद जी ने मंत्र पढ़े, वो फौरन उन मंत्रों के द्वारा बाहर आ गया। हाय, इतना काला कोबरा, बच्चे कोबरा छजली वाला सांप, वो बाहर निकला है। उसने छजली की और प्रणाम किया, 3 बार झुक के नारद जी के आगे, और फिर नारद जी ने मंत्र पढ़ा, उसको क्या इंसानी जबान दे दी। बोल निर्मोही, ऐ कठोर, है पत्थर, तूने इसके पति को काटा, इसके लड़के को मार दिया। देव ऋषि जी, मैं नहीं मारा है। तो तू क्यों मारता है इनको? फिर नारद जी के कोई आया, उन्होंने कुछ ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया। जी चाहता मैं अपनी वीणा तेरे पे मार दूं। अपनी छजरी आगे कर दी। मार, देर न लगाओ जी, जोर की मारो। मारनी एक ऐसी गर्मा गर्म के मैं वही खत्म हो जाऊं। ऐसा कहती हूं? हां। क्यों? तुम इतनी विनम्रता क्यों दिखा रहे हो? मैं विनम्रता दिखा रहा हूं? हां। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, सांप ने कहा। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप मुझसे उम्मीद क्या रखते हैं? मैं कौन हूं? तुम छजली वाले काले सांप हो। हां, तो आप मुझसे उम्मीद क्या रखते हो? मैं तुमसे उम्मीद रखता हूं कि तुम ऐसे रहो कि लोगों को नुकसान न पहुंचे, बने बनाए लोगों की जिंदगी तबाह न हो जाए। ये आप कह रहे हैं जो देव ऋषि त्रिकालदर्शी है,
क्या बात? आप नारद जी जरा नजदीक आ जाओ, क्या मुझे भी काटना ही मेरी मजाल है? मैं आपको काटूंगा, आप एक मंत्र बना के मेरी धज्जियां उड़ा देंगे। तो बोल क्या कहना चाहता है, जरा जी तो ध्यान दो। आप नारायण जी कितनी बार मिलते हो भगवान को, जिन्हें सृष्टि बनाई और आपको बनाया, मुझे बनाया। हाँ, आप में सतोगुण की अधिकता दे दी, आप में भक्ति भाव बढ़ा दिया। हाँ, और आपको वीणा पकड़ा दी, आपको सारे गीत भी आती है और भगवान को गा गा कर जाते रहती हो। आपको ये बनाया, मुझे ये बनाया, मेरे में जहर भर दी, जबड़े में पूरी जहर भर दी, पूरी मेरे जबड़े में, जबड़ा बोलते मुझे फैंग अंग्रेजी बोलते हैं, फैंग्स, सारे फैंग के अंदर जबड़े में जहर भरी पड़ी है। हाँ, आपके अंदर क्या प्रेम बड़ा पड़ा है, भक्ति बड़ी पड़ी है, आप भक्ति गीत गाते हो, तो मेरे से क्या उम्मीद रखते हो मैं जहर ना निकालूं तो अमृत निकालूं? एक सेकंड, जब भगवान ने मेरे अंदर बड़ी जहर है तो मैं जहर ही लोगों को दूंगा। हाथ जोड़ के क्षमा मांगी नारद ने, यार तू है कौन? मुझे शाप मिला हुआ जी, मैं फला जीव हूं। ओए 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 ओए, तो मेरे से आप क्या उम्मीद रखते हैं? ओ क्रोध करने वालों, कितनी गजब की दलील है। क्या इसने ऐसा क्यों किया? तो क्यों किया? तो उसमें रजोगुण है। जब भगवान जी ने या उसके कर्मों ने उसमें भरा ही रजोगुण है, उसे उम्मीद क्या रखते हो? हर एक में गुण। आप में से कभी सिनेमा में जा सकते हैं इस टाइम? कदापि नहीं। और सिनेमा वाले कभी यहां आ सकते हैं भगवान की? कदापि नहीं। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि वो कभी इन बेंचों पर बैठे भगवान की वाणी सुने। वो भी बेंचों में बैठे हुए हैं, उनमें रजोगुण ठसा ठस है, तो वो वहीं जाएंगे। एक शराबी आदमी क्या कभी क्या 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 भगवान के जाप का रस पी सकता है? नहीं। भले ही हमारे हरियाणा में शराब मुक्त बन चुका है, शराब मुक्त क्या हरियाणा, शराब मुक्त इसके बोलते शराब बंदी बंद है, शराब मुक्त हरियाणा। हाँ, लेकिन अब बंसीलाल ने बंद तो कर दिया और शराब या को, तो क्या वो बंद हो गए? नहीं। इंसान फितरत बदलता नहीं और या जबर से काम चलता नहीं। करोड़ों रुपया इस गरीब हरियाणा का बंसीलाल की भूख से दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। फायदा क्या हुआ? ओए बंसीलाल, क्या तेरी बंसी की जारी वो जो है वो बंद हो गई है? बंसी के छेद होते हैं, उनके बंद हो गए क्या? ये बिल्कुल गलत तरीका है। जब तक किसी के मनों में से प्रचार करता, जगह जगह मेरे जैसे भेज करके शराब का बैड पॉइंट बताता कि तुम्हारे घर तबाह, तुम्हारी सेहत तबाह, तुम्हारा सब कुछ तबाह हो रहा है। जैसे पंजाब वालों ने गाड़ी गाड़ी में लिखा हुआ बसों में, जिंदा प्यो पीवे दारू, उनके पुत्र मारन झाड़ू। ये मजा आया ना? जिंदा बापू पीवे तो उसने पुत्र मारन, बेचारे पियन बने हुए हैं, हरिजन बने हुए हैं, तो लानत पड़ती है। गाय 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 हाय गाय 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 गाय। ये समझाता, रियलाइज करवाता कि शराब के अवगुण ही अवगुण है। फिर बताते कि देखो किसी सियाने ने, जगह जगह समझाने वाले आते हैं, डोडी पीटने वाले, नाम भी रखा है शराब। शर मैंने शरारत, आप मैंने पानी, ये शरारत का पानी है। जब भी कोई पिएगा नाना प्रकार के कुकर्म करके जेल में जाएगा। शाबाश। फिर घटना सुनाता कि एक आदमी के जेब में बोतल थी, हाँ उसने आधी पी हुई थी। अच्छा, तो एक सड़क पर जाने वाले से पूछता है, क्यों भाई सेंट्रल जेल किधर है? क्यों पूछता है? तुझे तेरे जैसे की तो पूछती की जरूरत ही कोई नहीं। क्यों? बोतल पी लाए, अपने आप तक पुलिस वाले जेल के अंदर डाल देंगे। तुझे क्या जरूरत है पूछने की जेल कहां है, जब तक तेरी जेल में शराब है? अपने आप ही तू लड़े मारेगा, गिरेगा, उठा के जेल में डालेंगे। तो इस तरीके से होता है दूसरे को रियलाइज करवाना। ना कभी बिल्कुल हरियाणा मुक्त कर दिया, औरतें घाघरे में ले जा रही हैं, जिसमें दूध जाता था उसमें शराब भर के ले जा रही हैं। कितना गंदा तरीका, कईयों ने तरीके ले लिए इस तरह जीविका कमाने की। कई औरतें जो घर में बैठी हुई बेकार थी, उनको धन कमाने का तरीका आ गया। कितने गंदे तरीकों से जारी, आपको पता ही आए दिन अखबारों में आप पढ़े होंगे। इस तरीके से उस तरीके से, यहां वहां, ये तो पता नहीं क्या क्या कर लेती है, क्या क्या बनाते हो। अपने बोझ कर लेंगे, जहां अंदर गिरारे हेट पहने हो, तो घाघरे गुरे मोटे नहीं पहन लेने, और घाघरे में जेबें पकड़ी गई, घाघरे में जेबें, उसमें शराब। हाय हाय, कितने तरीके अख्तियारी। शराबें तो फिर भी पहुंच रही है,
पहले उल्टा वो शराब पीने वाला कहते हमें ठेके पर जाना पड़ता था, अब तो हमारे फ्रिज में लगा जाते हैं खुद ही। बस यही है, जो 10 रुपए बोतल ज्यादा ले लेते हैं तो फिर करोड़ों रुपया देश के अपने प्रदेश का चला गया दूसरे प्रदेशों में। ये पहले गरीब है, शाबाश। तो ऐसे कोई नहीं जाता, किसी को मार लो, मां गुत्थियां पड़ती है, क्रोध करती है तो क्या होगा, उस बच्ची में भी क्रोध आ जाएगा। मां को रियलाइज करना चाहिए कि भगवान ने 3 गुणों से दुनिया बनाई, या भगवान एक गुण से बनाते से सांप कह रहा है इनका, जब भगवान ने भरी मेरे में जहर है, मैं नारद जी अमृत कहां से दूं। अब भगवान ने, हम तो किस बात की मूली, महाराज जी अवतारी, संपूर्ण कला अवतारी भगवान कृष्ण, एक नहीं 2 बनी 3 बार समझाने इस बेवकूफ दुर्योधन को गए, तब से मसली हुआ। आखिर में जब उन्होंने कहा वो नहीं चाहते कि कहीं विधवा हो जाए, जंग हो जाए, ये हो जाए, नहीं, आखिर तो पेट उनका है दुर्योधन जी, तो उनको 5 भाई या 5 गांव दे दे, और जो 5-5 गांव हो मिलजुल कर अपना गुजारा कर लेंगे। 5 गांव, वाह पक्षपाती, 5 गांव ग्वाले, भगवान का संबोधन हो रहा ग्वाले, तो 5 गांव से मांगने आया है, मैं तो सुई की आंख के बराबर भी उनको जमीन न दूं। सुई की आंख बच्चे क्या होती, इतनी आंख, इतनी भी जमीन उन नलायकों को ना दूं। भगवान ने कहा अच्छा बच्चों तैयार हो जाओ, अब तैयार हो जाओ, तेरी एक एक हड्डी टूटेगी। अब तूने मजबूर कर दिया उन लोगों को। तब उसने कहा था कि इस ग्वाले को, पक्षपाती ग्वाले को जेल में डाल दो, जेल में आ डाल। तब ये आधा विराट रूप अख्तियार कर लिया भरी सभा के अंदर। मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, जहां भी क्रोध आता है पहले ये सभी क्रोध के उल्ट बोलना भी हमारी बेवकूफी है ना। पूरी कोशिश करो उसके मुताबिक थोड़ी देर कर लिया, क्योंकि क्रोध का मतलब कामात क्रोध, कामना को चोट लगी तो क्रोध आया। हाँ, क्रोधी आदमी के सामने सबसे पहले इलाज बताया क्या, हाँ जी पिताजी जी, हाँ जी करते रहो। इनकी हाँ जी का एक रज्जब हुए है कवि भी और भगवान के भगत भी। और रज्जब रोष न कीजिए, रज्जब होए रोष मैंने क्रोध, क्रोध न करो। अगर कोई कहे क्यों ही, कुछ भी कोई बोल जाए, माँ जी पिताजी बहन है भाई बड़ा दोस्त का, रज्जब रोष न कीजिए, कोई कहे क्यों ही, हंस के उत्तर दीजिए हाँ बाबा यो ही। ये बहुत अच्छा तरीका, घर में हंस के पिताजी हाँ मैं हाजिर, मां बताओ, ए भूतनी कहीं की, मां तू क्यों जबान खराब करती है, गोली किंदे का गाली किंदे, मैं तेरी तू मेरी, गुड़ दे के मारो गुड़ दे के। अगर क्रोध पे हावी आ रहा है तो हिंदू धर्म की पॉलिसी ले लो, गुड़ दे के मारो, जो गुड़ देने से मरे माहुर काहे दे। वो अपने जहर क्यों जहर देते हो, गुड़ देने से मरता है तो। और खासकर अपनी मां है, पिताजी है, बड़ा भाई है, अपने दोस्त है, हाय दोस्ती ना गवाओ 20 सालों की। अरे क्रोध को कुचल के रख दो, दोस्ती न गवाओ। क्रोध नहीं काम आएगा, आपके दोस्तों की सहानुभूति, आपके दोस्तों का सहयोग काम आएगा। हाँ, क्रोध किसी काम नहीं आना। दुकानदार को समझना चाहिए कि अगर गाहक की मेरी दुकानदारी कैसी हुई, मिट्टी में दुकानदार गाहक ना आए तो, इसलिए मुझे सहनशील होके जी जी करना चाहिए, जी जी जी, शाबाश। ये बड़ा सहज तरीका है, घर में जीनी शुरू कर दो, हंस के उत्तर दीजिए हाँ बाबा यो ही, ठीक है। हालांकि बात तुमने गलत की है, ठीक है। हमारा धर्म ये कहते हैं काटो नहीं, किसी की बात को कटाक्ष मत करो। अगर दोस्ती बनाए रखनी है, प्यार बनाए रखना है, मां की इज्जत बनाए रखनी है, किसी के साथ सारी जिंदगी, श्रीमान जी के साथ सारी जिंदगी बनाए रखनी है, श्रीमती को सारी जिंदगी आपने अपने साथ रखना है, गलती बोली ठीक है, मनोरमा जो तो कह रही ठीक है, बात खत्म हुई। 2 दिन बाद या 2 घंटे बाद मनोरमा खुद कहेगी मैं गलती कर रही थी। अगर आप कटाक्ष न करो मेरे सज्जनों, मनोरमा महसूस करेगी, इतना गुड रिएक्शन पड़ेगा। अगर आपने भी क्रोध किया, आपने भी क्रोध किया, बात बढ़ती जाएगी। हो सकता है कोई आप जोर का मार दे। अभी मेरी बेटी मुझे बता रही थी, बहन भाई की लड़ाई हुई तो भाई ने पता नहीं क्या चीज मारी, उससे नीचे कर दिया, बच गई। तो क्रोध आया, बहन को हाथ में गिलास था, जोर का मारा, खुल गया सिर, खून ही खून से मुंह भर गया, उसने गिलास मार दिया क्रोध के अंदर। अभी यह परसों घटना, सारा मुंह खून से गिलास, सीधा गिलास अगला हिस्सा सीधा अंदर गया। अब बहन रोने लग गई, भाई को लिपट गई, मुझसे क्या हो गया। दोनों का खून एक है, दोनों का पेट एक ही मां से निकले हैं। हाय हाय,
उसको लिपट के लेके डॉक्टर के पास ले जा रही है। कौन है? मैं नहीं मारा इसको। न कह सको न सह सको, न कह सको न सह सको। ऐसा चंद्रा है ना क्रोध। तो हंस के उत्तर दिए कितना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आप कुछ वाजिब है, ईद का जवाब पत्थर से न दो। रजोगुणी दे सकता है, आपको हमें शोभा नहीं देता, क्योंकि हम तो मृत्यु पर हावी आकर के महाराज जी की जात में तलीम होने वाले। ये उत्तम तरीका है, क्या घर के अंदर सहनशील बन जाओ। मित्र मित्र में होगा। क्रोध वही आता है जहां हमारा व्यवहार चल रहा है। क्रोध उसके साथ तो नहीं आता जो जा रहा है, बाजार में जा रहा है। जहां हमारा व्यवहार चलता है उन्हीं के प्रति में क्रोध आता है। तो क्या हो गया? उसने 20 बार व्यवहार किया तो ठीक किया, अगर 20 बार के बाद एक बार मेरे उलट किया, लख लानत मुझे जो मैं उसका एक दिन का भी सह सकता। 20 दिन का तो मैंने सह लिया, एक दिन का नहीं सह सकता। जब कभी हम करेले खाते, करेले जो सेहत के लिए बड़ी जरूरी है, पेट के लिए बड़ी जरूरी है, तो मां ये कि मां क्या करेले बना दिए। पुत्र मेरी बात तो सुन, कैसी मां करेले खिलाती थी? पुत्र बात सुन। हाँ मां बोल। क्या पुत्र? आज मैंने करेले महीने में एक बार बनाया ना, 28 दिन में तुझे शानदार चीजें मिठियां खिलाई, एक दिन सभी मां ने करेले नहीं खा सकता। मां नहीं नहीं मामा दो दिन, एक दिन और दे दे। एक दिन मेरे करेले नहीं खा सकता। तो 28 दिन मेरी रोटी खाई है और सब्जी तुझे अच्छी लगी, एक दिन ये मेरा फायदा है, तेरे पेट का फायदा होगा। दह नहीं होगी, फलाना नहीं होगा। पता मां कितने गिनाह बैठती थी, और खासकर क्या करती, बवासीर नहीं होगा। करेले खाने वालों की बवासीर का शानदार इलाज। और अगर कच्चे करेले लेके उसका पानी निकाल के पियो, और भी वेरी वेरी यूजफुल। करेले कच्ची, उसका निकाला पानी, तो उसको कटोरी में डालो, पी लो जरा। लानत मारते हैं इससे बवासीर को। तो मां हमारी कई गुण बता देती कि पुत्र ये ले ले, बेटी ये ले ले। जो क्या हो गया? तो जिसने हमारे साथ इतनी मुद्दत अच्छा व्यवहार किया है, अगर एक बार ऐसा करे तो क्या हो गया? सहेजा खुशी से की फानी। हमारे में तो सहनशीलता जरूर चाहिए, जरूर चाहिए। प्रकृति संसार क्यों नहीं क्रोध करते? इतनी सर्दी करते, इतनी गर्मी करती है, सर्दियों में दमा और बार क्या क्या हो जाता है। हमने इन साथ कभी क्रोध नहीं किया। अब गर्मी आने वाली है, या तो अभी कोठे भर रखो अपने ठंडी हवा के, कोठे भर रखिए तो कभी भर जा सकते हैं। नहीं तो अब लू चलने वाली है, कुछ दिनों बाद लू चलेगी, तो कोई नहीं, ये भी चलेगी। ठीक है, एक ही जवाब, जो तेरी इच्छा मेरे मालिक। तूने हमें पैदा किया है, तूने हमें दुनिया में भेजा है, चाहे ठंडी हवा चला के नजला बना, जुकाम बना, चाहे इन्फ्लुएंजा कर दे हमारे अंदर, और चाहे गर्मी चला के श्वास नहीं लिया जाता। हमारे जैसों के लिए मुश्किल पा जाती है, जो बूढ़े हो चुके हैं, श्वास लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये तो कोई बात नहीं। अच्छा मालिक, जो आपकी इच्छा। हंस के कह दिए, मालिक जो आपकी इच्छा, तेरे ही दया पर ये शरीर टिका हुआ है, जो आपकी इच्छा। फिर तो है ठीक। क्रोध को जीतने का यही तरीका है, विनम्र हो जाओ, हंस के उत्तर दो कि क्रोध आना वही है जिनके साथ हमारा पूरा संपर्क है। गैर के साथ क्रोध नहीं आता। ओ मेरी बेटी, किसी ओपरे के साथ क्रोध नहीं आता। जिनके साथ लेना देना व्यवहार है, उन्हीं के साथ आता है। शाबाश, उन्हीं के साथ आता है ना। तो क्या हो गया? एक दो बार सहन कर लो। अच्छा, जिस पर आपको आ रहा है कि वो उल्ट कर रहा है, नंबर 2 उनका जवाब, जिस पर क्रोध, उन्होंने ऐसा क्यों किया? एक बताओ, व्यासी और कहती है, आप ये कह रहे हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया, अर्थात उन्होंने आपके उल्ट किया ना। बड़ा नंबर 2 ही बड़ा गजब का दे। ध्यान दे लो, सारे ध्यान दे लो। हमें क्रोध यह है ना, कामात, उन्होंने ऐसा क्यों किया, यानी आपकी कामना को उल्ट किया ना। हाँ, फौरन अपने आप से क्रोध पहले कह लो, उन्होंने काम उल्ट किया, मुझे क्रोध आया। वो नालायक मेरे मन, तू सबके मुताबिक खुद जिंदा है, तू सबके मुताबिक है, कभी तू मां के उल्टी कर बैठता कर, फिर तेरा क्या हक है दूसरे पर क्रोध करने का? तू तो कभी उनके काम में तोड़ता है, तू तो कभी गुस्ताखी दिखाता है, तो तेरा क्या हक है? कोई हक नहीं बनता। अगर मुझे इसलिए क्रोध आया कि आपने मेरी कामना मुताबिक क्यों नहीं किया, तो क्या आप दूसरी कामना को उल्ट नहीं कर जाते? कर जाती हूं। क्या हक आपका है दूसरे पर क्रोध करना? या हमारे हिंदुस्तान में कहावत है, छज तो छाने, पर छाननी क्या छाने जिसमें हो 900 छेद। छानी में कितने छेद होते हैं, छज में कोई छेद नहीं, वो तो छान के रख देगा। भाई कोई चोटी का महापुरुष तो कुछ लानत मारे जिसमें क्रोध को नहीं होता। जो बात में क्रोध करे वो भी दूसरे पर क्रोध करे, कितनी लानत की बात है।
छाननी भी क्रोध करे जिसमें खुद छेद हो। शाबाश शाबाश शाबाश। अंग्रेज मर गए कि हम कहावत क्या बनाए। उनकी बड़ी अच्छी कहावत है, छाछ तो छाने पर छाननी क्या छाने, जिसमें पहले ही इतने छेद हो। फिर उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया, कहावत सुना दूं आपको। हाँ हाँ, ही लिव्स इन ग्लास हाउसेज, जो कि शीशे के मकानों में रहती है, हाँ, शुड नॉट थ्रो स्टोन ऑन अदर्स, वो दूसरे पर पत्थर न मारा करे। हाय 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 हाय। ही हु लिव्स इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स ऑन अदर्स। वाह वाह वाह। वो मां के पुत्रों, जो शीशे के घरों में रहती हो वो दूसरे पत्थर ना मारा करे। अगर उन्होंने पत्थर उठा लिए तुम्हारे मकान का एक भी शीशा नहीं रहेगा। जो खुद कमजोरी में रहती हो वो दूसरे पर क्रोध ना किया करे। कोई महापुरुष समझा दे तो बड़ी अच्छी बात है, जिनमें खुद कमजोरियां हैं। वो फिर कहावत आ गई, छज तो छाने पर छानी क्या छाने। नहीं मनोरमा, हाँ बड़ी भैड़ी तू, बड़ी गंदी है, शाला तो मर जाए। क्यों आपने ससुराल क्यों नहीं जाती, बेशर्म कहीं की। मां बाप को बदनाम कर रखा है, मां ठंडे सांस भर भर के मर गई तेरी मां। वो पड़ी छम तू रोती है, कोई और कह देती बड़ी अच्छी बात है। गली को कोई और कह दी बिल्कुल से जाती, तू खुद 2 सालों से उजड़ी बैठी है तो मैनू कह नहीं है। देख लो मेरे बच्चों, कोई और कह लेती तो मैं शादी लेती। तू खुद ससुराल से उजड़ी बैठी है, तू मैनू कह नहीं है, जब तक मैं 4 महीनों से आई बैठी हूं। हाय, जिनके अंदर खुद कमजोरियां है वो दूसरे को लानत मारते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया। अच्छा लगता है दूसरा बात कमजोर को, क्रोध को जीतनी। कितनी शानदार बात आपको परमपिता व्यास जी बता रहे हैं। कितनी अच्छी जिंदगी करती है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। अगर ऐसे कंट्रोल कर ले तो, ऐसे इसको जीत ले तो हर एक इंसान में। और आप हम जहां आते हैं सिर्फ अपनी कमजोरियों का एहसास करके उनको जीतने के लिए, उनको निकालने के लिए, विवेक से, वैराग से। चूंकि हम कल्याणकामी है, हमें शोभा नहीं देते कि हम हमारे अंदर कमजोरियां रह जाए। शाबाश, बहुत अच्छे। कितना भारत लानत मार रहा है। जो हमारे देश के क्या रक्षक थे वो भक्षक बन के करोड़ों रुपया निकालते रहे अपने देश में से। ये तो हमारे जितने भी मिनिस्टर है ये कौन होते हैं, देश के, आप बोलो, देश के रक्षक, देश के, जरा ऊंचा, जरा भगवान के कानों में जाए, देश के रक्षक। उनके घरों से करोड़ों रुपया, ये देश के भक्षक रक्षक बन गए, भक्षक। कितनी हैरानगी हो रही है सारे देश को कि अपने देश के वासी अपने देश को खा रहे हैं। ये उसी तरह बेवकूफी नलायकी है, रब नहीं इनको बख्शेगा। जैसे ये मैं अपना हाथ लेकर के इसको चबाना शुरू कर दिया, इसकी जांच इतना मांस में खा गया, इतना मांस खा गया, इतना, ये जैसे अपने जिस्म के मांस के टुकड़े खाना, इस तरह अपने देश के साथ गद्दारी करना, अपने देश को खा जाना। कितनी हैरानगी, इनको कौन बख्शेगा। जैसे अपने शरीर के टुकड़े कर करके मुंह में चाल दबाना, अपने देश, और उसी को भक्षक बन जाए। हाय, कितना अच्छा कवि कहता है, क्या 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 क्या, संतरी, ये जो पुलिसमैन होते हैं जो पैरे दे होते हैं रात को, संतरी जब चोर हो तो कौन रखवाली करे। जब संतरी चोर बन जाए, घरों को लूटने लग जाए, रात को ये बंदूकें लेकर के पैरा भी है, कोई चोर ना आ जाए, तो संतरी चोर, संतरी जब चोर हो तो कौन रखवाली करे। हाँ, उस बाग का क्या हाल जहां माली ही पामाली करे, जहां माली अपने पैरों से शानदार पौधों को कुचलने लग जाए, उस बाग का क्या हाल होगा। उस नगर का क्या हाल होगा जहां रात के पुलिस वाले जो प्रोटेक्टर हैं, जो रक्षक है, वो चोर बनते जाए। देश का हाल ये कोई बात नहीं। तो जिनमें कमजोरी है और वो खुद दूसरा कहे, कामों से रहते को रब भी प्यारे हो जाते हैं। अगर ये 2 तरीके ले लो तो व्यास जी कहते हैं क्रोध की जड़ें कट जाएंगी, क्रोध ढूंढने पर भी नहीं रहेगा, और फिर क्रोध के कारण क्या काम वो निकलने लग जाएगा, वो भागने लग जाएगा। चूंकि ये व्यक्ति कौन होंगे, आप जैसे व्यक्ति होंगे। ये सोचिए कौन जिनमें सतोगुण बड़ा हुआ है, और अगर ये पॉलिसी अख्तियार कर लो सतोगुण और बढ़ेगा, आपका अंतःकरण ठंडा रहेगा, बैलेंस बिगड़ेगा नहीं। तो याद रखना, मैं आखिर में कह रहा हूं, जितना बैलेंस नहीं बिगड़ेगा उतनी भक्ति बढ़ेगी, उतना दिव्य प्रेम बढ़ेगा।
याद रखना, जितना मन का तवाजन आप बनाए रखेंगे उतनी भक्ति बढ़ती चली जाएगी। ना भूलना मेरे धार्मिक भाइयों मेरी बेटियों, जैसे हमारे देश में कहावत है, जितना गुड़ पे उतना मिठा, जितनी एकाग्रता उतनी है प्रेम, जितना प्रेम उतनी भक्ति। जितनी एकाग्रता भंग करने वाला क्रोध, आपने ऐसा मन बिगड़ जाता है। तो जितनी आप मन में एकाग्रता बनाए रखेंगे, मन का तवाज़ुन बनाए रखेंगे, भगवान ने तो यहां तक कह दिया गीता में, आप जानते हैं, ये कर्म योग है, ये भक्ति योग है, ये ज्ञान, ये योग क्या होती है। भगवान ने कितना अच्छा कहा, दिल की तवाज़ुन का है नाम। वाह वाह मेरे कृष्ण वाह, आप तो भूलेंगे नहीं मेरी देवियों। बैलेंस्ड माइंड इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ योगा। मन अनबैलेंस्ड होना चाहिए, मन बैलेंस्ड रहे, इसी को योग कहते हैं। योग यही सिखाता कि मन एकाग्रता बना करके भगवान की जात में तलीन हो जाए, योग मैंने मिल जाए। पर कैसे पहले एकाग्र होगा, बैलेंस बनाएगा, तभी तो बीच में मिलेगा। तो नेक जीवो, जितना अपने मन को आप बनाए रखेंगे, हाँ क्रोध नहीं करेंगे, इन्हीं दो युक्तियों को लेकर जो व्यास जी ने कही, उतने आप अंतर्मुखी हो जाएंगे और मेरे मालिक के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाओगे। उतना ही दिव्य प्रेम जागेगा, उतनी भक्ति बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया तरीके हैं क्या क्रोध, क्या क्यों कैसे अपने आप को शांत रखने के। जब मेरी में कमजोरी है तो मुझे मैंने ऐसा क्यों किया कि मेरी कामों को चोट लगी, तो मैंने किसी कामों को चोट नहीं लगाई। क्या एक अपने घर में ले लो, घर में क्या इन घर वालों में से कोई एक है जो सारों के अनुकूल रह सकता हो? व्यास जी कहते हैं, घर में आप 5 सदस्य हैं, अब एक को ले लो, क्या एक भैया इन 5 मुताबिक रह सकता है? नहीं। तो क्या जब एक 5 मुताबिक रह सकता है, भैया को मारो थप्पड़, मेरे सामने लाओ, मैं लाऊं। ओ भैया क्यों क्रोध किया, ये क्यों नहीं ऐसा करते जब मैं कई बार कह चुका हूं। वो देखिया, जब देख तू कहता है ये 5 मेरे मुताबिक रहे, हाँ क्या तू इनके मुताबिक रह सकता? मैं कह रहा हूं तो ये क्यों रहे? अगर एक 5 के मुताबिक नहीं, जुल्म है ना, एक 5 के मुताबिक नहीं रह सकता, तो 5 एक के मुताबिक क्यों रहे? हाय 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 हाय, मैं पहले ही कह रहा था, ये मूर्खता, अज्ञानता, घोर अज्ञानता कि इंसान चाहता है ये सारे मेरे अनुकूल, कैसे अनुकूल? तू अनुकूल हो जा, मैं कैसे? अगर ये इंसान सोचे मैं ही इनके अनुकूल हो जाऊं, जैसे घर में एक भैया बड़ा क्रोधी था एक महाभारत का युद्ध ही मचाया हुआ था, तो एक जब बड़ा क्रोध, सारे मर जाओ, तुझे भेड़ा गए तोड़ा, जो बाहर के आदमी बुला के सारथी की अर्थियां निकाला, ऐसा उसने बकवास कर दी, तू सारे मर जाओ तो मैं अर्थियां निकालूं सारों की वारी वारी करके। तो मां कहती, उन्हें वहां लिए पकड़ कस के, वो नालायक, वो तू ही सारे ही मर जा, शाला तू ही मर जा, बेड़ा ही घर को जो तेरा घर में तुझे युद्ध बना रखा है, हाँ कर, तू अकेला क्यों नहीं मर जाता? मैं आज देखा मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तू जो सारे नहीं मारना, तू एक अकेले ही मर जा। शाबाश, जब इतनी हलचल मचा रखी है क्रोधा, तू मर जाओ योद्धा, फिर तू मर जाई तो घर भी ठंडा, गली भी ठंडी, फिर रब भी ठंडा। साधना कितनी अच्छी होती है अगर ये योद्धा मर जाएगा एक क्रोध। पर तरीका ये है जो मैं आपको व्यास जी का बता रहा हूं। रविवार को आने वालों, ये अपने परमपिता का तोहफा ले लो, ये है गिफ्ट। मां दे पुत्र ते मां दी दियां ये गिफ्ट दे बैठ गए, वो गिफ्ट 4 दिन रहेगा, 4 महीने रहेगा, टूट जाएगा या इस्तेमाल हो जाएगा। ये गिफ्ट सारी जिंदगी आपके पास रहेगा। हाउ टू कंट्रोल आवर रात, हाउ टू कंट्रोल आवर इनर क्रोध, कितने अच्छे तरीके हैं। ये सीखो गीता से, ये सीखो अपने भगवान से। आराम से रहोगे ना सबके अंदर, चाहे परिवार है, चाहे मित्र है, चाहे रिश्तेदारी है, चाहे मां की ओर से रिश्ते आते हैं, चाहे पिताजी की ओर से चाचे चुचे आते हैं, चाहे दादाजी की ओर से आती है, कितनी शांति से रहोगे। अगर ये गंदी वृत्ति हमेशा के लिए निकाल दी जाए तो तरीके यही, भगवान आपको जरूर शक्ति देंगे। जिन्होंने मुझे प्रेरणा दे करके ये विषय चलाया है, वो आपको शक्ति देंगे क्रोध की जड़ें काटने के। हार्दिक धन्यवाद। आओ बच्चों। तौबा तौबा ये शैतानी कदर न चाहते हुए प्रचार
तारक बनना ही पड़ा। कुछ नेक कर्म थे आपके यारो, प्रभु को ये माहौल बनाना ही पड़ा। ये माना कि यारो समय कल युग है, प्रभु की ये गीता मगर किस लिए है, प्रभु की ये गीता मगर किस लिए है। वो एक बेकरारी जार जुम्मे देखी, वही बेकरारी फिर किस लिए है, वही बेकरारी फिर किस लिए है। ये माना कि यारो गीता को खोलो, मुख से तो बोलो, मैं चेला हूँ मुझको शरण में तो ले लो। हाँ मैं चेला हूँ मुझको शरण में तो ले लो। गीता को खोलो, मुख से तो बोलो, मैं चेला हूँ मुझको शरण में तो ले लो। हो गीता को खोलो, मुख से तो बोलो, मैं चेला हूँ मुझको शरण में तो ले लो। हाँ मैं चेला हूँ मुझको शरण में तो ले लो। सत्संग में आओ, शरदा दिखाओ, सुना दूं न गीता जुबां किस लिए है, सुना दूं न गीता जुबां किस लिए है। ये माना कि यारो समय कल युग है, प्रभु की ये गीता मगर किस लिए है, प्रभु की ये गीता मगर किस लिए है। ये माना कि यारो ग्रंथ भी देखे, पंथ भी देखे, कई रंग कपड़ों में संत भी देखे। हाँ कई रंग कपड़ों में संत भी देखे, ग्रंथ भी देखे, पंथ भी देखे, कई रंग कपड़ों में संत भी देखे। ग्रंथ भी देखे, पंथ भी देखे, कई रंग कपड़ों में संत भी देखे। हाँ कई रंग कपड़ों में संत भी देखे। दाम क्या चीज है, इज्जत क्या है, जर जमीन की हकीकत क्या है। अरे लाख बहका कोई दौलत से, गीता के सामने जन्नत क्या है। हो ग्रंथ भी देखे, पंथ भी देखे, कई रंग कपड़ों में संत भी देखे। हाँ कई रंग कपड़ों में संत भी देखे, मगर गीता जैसा न ज्ञान कहीं है। तो तुम ही कहो फिर फिकर किस लिए है, तो तुम ही कहो फिर फिकर किस लिए है। एक बेकरारी जो अर्जुन में देखी, वही बेकरारी
जलाल आ जाए। अरे मुनकर होते ही इस फरमान से घर रूखे शीशा पर मलाल आ जाए। हो भक्ति कमाना ये गीता सिखाती, मेरे सुन माना में रौनक लाती। हाँ मेरे सुन माना में रौनक लाती। गीता के ज्ञान से मन में उजाला प्रभु ना दिया। बशर किस लिए प्रभु ना दिया। बशर किस लिए ये माना किया रो समय कल गए। प्रभु की ये गीता मगर किस लिए। प्रभु की ये गीता मगर किस लिए ये माना किया रे। ओ मेरे वाली शान है आली, दर पे हूँ आया बन के सवाली। हाँ दर पे हूँ आया बन के सवाली। ओ मेरे वाली शान है आली, दर पे हूँ आया बन के सवाली। हो मेरे वाली शान है आली, दर पे हूँ आया बन के सवाली। हाँ दर पे हूँ आया बन के सवाली। ये काम क्रोध डाकू हमको सिताते, तेरे हाथ में ये चक्कर किस लिए। तेरे हाथ में ये चक्कर किस लिए। ये काम क्रोध डाकू हमको सिताते, तेरे हाथ में ये चक्कर किस लिए। तेरे हाथ में ये चक्कर किस लिए ये माना किया रो समय कल युग। प्रभु की ये गीता मगर किस लिए। प्रभु की ये गीता मगर किस लिए ये माना किया रो। रुकना न जाना हटना न जाना, आशिक बन के मिटना ही जाना। हाँ आशिक बन के मिटना ही जाना। रुकना न जानो हटना न जानो, आशिक बन के मिटना ही जानो। हो रुकना न जानो हटना न जानो, आशिक बन के मिटना ही जानो। हाँ आशिक बन के मिटना ही जानो। सच्चाई के जो सदाई वो बहकाए नहीं जाते, सदा आगे निकलते हैं वो लौटाए नहीं जाते। जिन्हें हरी से मोहब्बत है हटाए से नहीं हटते। पतंगे
सारे को ये सर किस लिए झुका दूं न सारे को ये सर किस लिए एक बेकरारी आवाज जुड़े रखी वही बेकरारी फिर किस लिए वही बेकरारी फिर किस लिए ये माना किया रो समय कल युग प्रभु की ये गीता मगर किस लिए प्रभु की ये गीता मगर किस लिए ये माना किया रो। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।